तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं क्रांतिकाल की परिभाषा। क्लास 12th फिजिक्स का जो आपका चैप्टर चल रहा है विद्युत धारा, उस चैप्टर से ये टॉपिक लिया गया है। छोटी सी परिभाषा है, आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर में पूछी जा सकती है। इसकी इंग्लिश होती है रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि जो क्रांतिकाल होता है उसे बोलते हैं ठहराव या फिर रिलैक्सेशन टाइम इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसकी डिफिनीशन देखने वाले हैं, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है ये डिफिनीशन, और इसकी कोट भी बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो इसकी डिफिनीशन में क्या दिया हो उसे देख लेते हैं। तो इसकी डिफिनीशन में दिया हुआ है कि दो क्रमागत टक्करों के मध्य समय को क्रांतिकाल कहते हैं, तो जिसे ट्राउ से दर्शाया जाता है। यह 10⁻⁻14 सेकंड की कोटि होता है। तो ये जो क्रांतिकाल होता है 10⁻⁻14 होती है। और आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट में नीचे लिख देना है कि क्रांतिकाल केवल पदार्थ तथा उसके ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाने पर क्रांतिकाल घटता है, यानी कि जो क्रांतिकाल होता है वो केवल पदार्थ और उसके ताप पर निर्भर करता है। यदि उसका ताप, पदार्थ का ताप बढ़ाया गया तो क्रांतिकाल जो होता है वो घट जाता है। अगर उसका ताप घटाया जाता है पदार्थ का, तो क्रांतिकाल जो होता है वो बढ़ जाता है। तो यही क्रांतिकाल की परिभाषा आपकी इतनी हो जाएगी। ये कोड ही पूछी जाए तो ये लिख देना आप। अगर ऑप्शन में आपके कोड आ जाए तो ये लिख देना। क्रांतिकाल को किस प्रतीक से दर्शाया जाता है तो आपको टाउ लिख देना है। तो क्रांतिकाल की ये परिभाषा हो गई। इसका तो आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लें। इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि ये 1 से 2 नंबर में आ जाती हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये डिफिनीशन है आपके एग्जाम के लिए, तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।